नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट टेरर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी एनर्जी, आपकी हीलिंग्स प्रॉपर तरीके से हो रही हैं कि नहीं? क्या एनर्जी ब्लॉक्स हैं आप दोनों की ट्विन फ्लेम जर्नी में? ट्विन फ्लेम रीडिंग ही कर रही हूँ फिलहाल, तो देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो कितना आपको रेजोनेट करता है। बिना देर किए चलते हैं गोल्डन गिल्डेड कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम जर्नी असेंड हो रहा है कि नहीं। ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल यू एंड ब्यूटीफुल जर्नी। तो चलिए देख लेते हैं। ऑलरेडी शफल्ड हैं तो आपके लिए क्या निकल कर आता है। कुछ अगर इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर में लगातार कोई एयर एनर्जी बनी हुई है जिससे कि आपको यह बीच में था, जिसमें कि आपको किसी एक चीज़ से एक में एक होने में आपको टाइम लग रहा है या तकलीफ़ें हो रही हैं, तो उन चीज़ों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, आज तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो आप कर रहे हैं ना, वो सब कुछ ज़रूर से ज़रूर होगा, ऐसी बात मुझे दिखाई दे रही है। कर रहे हैं मतलब जो भी आप अपने लिए एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए, शादी के लिए, वो चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपने अपना घर बनाना हो, घर के लिए पूरी जद्दोजहद हो रही हो कि नहीं, मुझे मम्मी-पापा को या अपने बच्चों को घर तो ज़रूर देना ही देना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए आप सेल्फ लव में तो हैं ही और किसी से प्रेम भी करते हैं, ये भी बात दिखाई देती है। जो कि ट्विन फ्लेम वाला लव, क्योंकि रीडिंग ही ट्विन फ्लेम वाली है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए एक अच्छा स्पेस भी देना चाहते हैं, जिसमें कि किसी तरह की कठिनाइयाँ अगर इस समय में चल रही हैं तो उन सब चीज़ों को पहले आप देखिए कि आपके अंदर कोई सिंपली कोई थॉट या सेल्फ कम्युनिकेशन जो है वो कुछ नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि जो चाबी है वो आप ही के पास है। आपको अगर अपने लिमिटेड थॉट से बाहर उड़ना है तो वो चाबी भी आप ही के पास है। तो आप खुद ही इनफाइनाइट बीइंग हैं, तो आप उड़ सकते हैं, यानी कि कुछ काम कर सकते हैं, कुछ अलग अलग रूप में सोच सकते हैं, कर सकते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अब चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हो कि भाई तुम यहाँ क्यों शादी कर रहे हो, वहाँ क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, दिस एंड दैट। सिर्फ शादी की ही बात नहीं है, मतलब कुछ दुनिया से हटके अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए, बजाय कि डरने के कि ये भाई इससे इसका क्या अर्थ होगा, या है ना, अम, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। अगर जो चीज़ करने में आपको अभी इस समय में कोई डर नहीं लग रहा और ये लग रहा है कि लाइफ आगे अच्छी ही जाएगी, आगे मतलब कि इस समय में अगर मैं अपने लिए अच्छा कर रहा या कर रही हूँ तो मेरी लाइफ आगे अच्छी ही जाएगी। मैं क्यों सोचूं कि आगे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो, दुनिया से अगर आप अलग हटके सोच रहे हैं इस टाइम में, चाहे वो जॉब के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो लव के पर्सपेक्टिव से हो, लोग यही कहेंगे कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं अच्छा होता, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, पछताओगे, दिस एंड दैट। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग करने से पहले ही अपनी लाइफ में डरे हुए हैं। तो जो लोग डरे हुए होते हैं वही आपको डराते हैं कि ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा, कहना मान लो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, दिस एंड दैट, है ना। लेकिन जो लोग वाकई अपना रिस्क लेकर अपनी लाइफ को खुद बनाते हैं ना, उनसे अगर आप कभी कोई सलाह लेंगे तो वो यही कहेंगे कि ठीक है, अगर आपकी गट फीलिंग कहती है करो, उड़ो, या इस बंधन से मुक्त हो जाओ, तो वो आपको मुक्त हो जाना होगा। बंधन चाहे वो बैड मैरिज वाला बंधन हो आपका, चाहे वो किसी तरह की कोई ऐसी जॉब है जो कि वाकई आपको करना अच्छा नहीं लग रहा, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, वट एवर द सिचुएशन, या आपका ही खुद का कार्मिक थॉट पैटर्न है। कई बार हमारे पैटर्न ही ऐसे हो जाते हैं कि हम कहते हैं ये इंसान बुरा है, ये बुरा है, बुरा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हम उसकी एक अच्छाई वाली साइड को देख ही नहीं पाते हैं। तो अच्छाई वाली साइड भी उनकी देखिए कि सामने वाले पार्टनर में कुछ अच्छाई है कि नहीं। ट्विन फ्लेम में चाहे पैसे की भी दिक्कत है और डिवोर्स केस भी चल रहा है, तो परेशान भी हूँ और बिजी भी हूँ। आपके पर्सन का हो सकता है या आपकी कोई ऐसी परेशानी हो सकती है। मैं अब अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना चाहता, मैं खुद स्टेप लूँगा, मुझे मत समझाओ। यानी कि आप कहीं न कहीं किसी एक ही धुन में लगे हुए हैं कि प्लीज़ तुम समझो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने काम में फँसा हुआ हूँ भई। मुझे समझाओ मत कि मुझे क्या करना है, मैं खुद करूँगा। यू आर अ स्टार फॉर मी, हर बार सपने में आकर तुम मुझे कुछ कह जाती हो, ऐसा भी वो कहते हैं। आई रियली मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स माइट सीम।
मैं सच में तुम्हें बहुत मिस करता या करती हूँ, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बाहरी रूप से कुछ भी दिखता हो। घर वाले माने या न माने, मैं जो करना चाहता या चाहती हूँ वही करूँगा या करूँगी, डोंट वरी। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा रिबेलियस आप भी हो रहे हैं, थोड़ा सा रिबेलियस आपके पार्टनर भी हो रहे हैं। अपनी एक सही सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई दोनों की चल रही है। गेट गेट गेट, पोर्टल पोर्टल्स एंड पोर्टल्स। 7-7 पोर्टल में बहुत सारी बातें हुई होंगी, कुछ ब्लॉक अनब्लॉक रहा होगा। 8-8 पोर्टल में आपका कुछ इस तरह का रहा होगा कि कुछ रास्ते सुलझने लगे या फिर और ज़्यादा उलझ गए। लेकिन 9-9 पोर्टल में मुझे ऐसा लगता है कि आगे चीज़ें अच्छी खूबसूरत होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपके रास्ते में बर्डन्स हैं, बर्डनसम कुछ रिलेशंस हैं, वो सब तब तक जाएंगे नहीं ना, तब तक आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा नहीं। ऐसी बातें दिख रही हैं। कुछ लोगों का आपकी ज़िंदगी से जाना, दूर जाना, कुछ चीज़ों का छूट जाना, कोई रिश्ते ख़त्म हो जाना, ऐसा भी दिख रहा है जल्द ही। और उसके बाद कुछ नया होगा। वही बात करते हैं ना, आप ये मत सोचा कीजिए कि अरे कुछ ख़त्म हो जाएगा, कोई रिश्ता टूट जाएगा, फिर तो सब ये है वो है। कुछ ख़त्म होगा तभी कुछ नया आएगा। नए की जगह ही तब बनती है। वार्डरोब में पुराने 20 साल पुराना आपने कपड़े रखे हुए हैं, फिर आप अभी 10 साल से और ठूसे जा रहे हो उसमें। वार्डरोब वही है, वही साइज़ है, उसी में पुराना भी ठूसते जाएंगे। तो बाहर तो कुछ निकालना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ नया आएगा। नए रखने के लिए जगह बनानी है तो पहले पुराने को निकालना होगा। ये नहीं कि नया आ गया अब ठूस दिया किसी तरह से, कभी निकालेंगे पुराने को तो ना तो नया पहना जाएगा ना पुराना बाहर निकलेगा। पहले ही तैयारी करनी होती है। अपनी सोल की वेसल, जो सोल है वो एक एज अ वेसल है। पुरानी नेगेटिव थॉट्स या पैटर्न या इमोशंस को बाहर नहीं निकालेंगे तो नई एनर्जी नहीं आएगी। सेम इसी तरह से पुराने रिश्ते, खराब रिश्ते जो वाकई बर्डनसम हो गए हैं, बहुत बोझ लग रहा है, बाहर नहीं निकालेंगे नया रिश्ता नहीं आएगा। सेम ऐसे ही ट्विन फ्लेम के साथ, उनके साथ कुछ भी कहा सुनी हुई है, कुछ बेकार की बातें हुई हैं, मन में पास्ट को पकड़े रहेंगे, पास्ट को छोड़ेंगे नहीं, नया रिलीज नहीं करेंगे, तब तक कुछ नया होने जाने वाला है नहीं। इसीलिए तो हम कर्म के चक्कर में फंसे रहते हैं। कर्म हम करेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं पा सकते हैं। आई ऑलवेज वॉन्ट यू इवन व्हेन आई डोंट नो। जब मैं नहीं भी जानता था ना तो भी मैं तुम्हें ही चाहता था, तुम मेरी वाइफ होती, ऐसा उनको लग रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कुछ डिवोर्स केस या डाइवोर्स केस चल रहा है, या हो सकता है आपका, और उन्होंने कभी ना कभी आपको ये कहा हो कि भाई तुम पहले ही ना मिल जाती, पहले ही मेरे लिए कुछ होती तो फिर बात होती। एक और लेना चाहती हूँ। ओह, आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ आ ही चुके हैं। 7 ऑफ कीज का। आप बहुत ऊंचाई पर हैं, आप असेंडेंट हैं। आप ये पता है क्या, जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ऊंचाई पर होते हैं ना, ऊंचाई से नीचे देखते समय भी हमें लगता है कि ना सब छूट गए। यार रिश्तेदार जो जिनके साथ खाते पीते हंसते बोलते थे वो सब छूट गए। अब मैं तो अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ। तो ये अकेला अकेलीपन क्यों लगता है? इसीलिए लगता है क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं। असेंडिंग का कार्ड है। डेफिनेटली यू आर असेंडिंग, द क्वीन ऑफ कीज। आप अकेले हैं लेकिन आपके पास अपना वर्ल्ड है, अपना महल है, अपना पैलेस है। महल में रहना चाहते हैं, हर कोई रहना चाहता है, वाओ मेरा घर एक बहुत महल जैसा हो। महल में अकेलापन भी है। महल में कोई एक ही जा पाएगा ना। आपके यार रिश्तेदार वारे न्यारे जो जो भी होते हैं वो थोड़ी ना जाएंगे। जो डिजर्व करता है वही तो पैलेस को पाएगा। जो डिजर्व करता है इस ऊंचाई को वही तो वहां पर टिका रहेगा। बाकी सब नीचे हो जाएंगे। अब चाहे रिश्ते में वो कुछ भी लगते हो। यही तो आर्कएंजल गैब्रियल बोल रहे हैं, मैं रक्षा कर रहा हूँ तुम्हारी। मैं रक्षा कर रहा हूँ तुम्हारी, बस विश्वास रखो, बस अपनी बॉडी का ध्यान रखो। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप बार बार कुछ परेशान हो जाते हैं, बार बार कुछ बीमार हो जाते हैं, चक्रा बैलेंसिंग का डिस्टर्ब हो जाता है आपको। ओह माय गॉड, इतने सारे कैसे? इतने सारे नहीं लूंगी। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। यस, इस समय में जस्ट आपने इंतजार नहीं करना है, विजन देखना है कि मेरे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, बस उसको ट्रस्ट करना है
Oh my God, beautiful eyes, 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 baby. इंट्यूशन, थोड़ा बहुत मजाक भी चलता है ना, हाँ करते रहना चाहिए थोड़ा लाइट रहता है, नहीं तो हम बहुत परेशान होकर रीडिंग देखते हैं, है ना। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन पावर क्या कह रही है? छोड़ दे, अप्लाई कर ले, लीव इट, मूव ऑन, डिलीट इट। क्या कह रही है इंट्यूशन? जो इंट्यूशन कह रही है अभी कीजिए। चॉइस, यस दिस इज योर चॉइस। सफरिंग इज योर चॉइस। पता है हम कहते हैं ना हम सफर हो रहे हैं, भगवान ने इतनी सफरिंग क्यों दी है? सफरिंग हमारी चॉइस होती है, भगवान ने नहीं दी होती। पेन ठीक है, हमें लग रहा है कि चलो भगवान ने दिया है, वो भी हमारे कर्म का नतीजा होता है, पता है। तो पेन हमें दिया है, वो हमारी चॉइस नहीं है, हमने नहीं चुना था कि पेन मिले, लेकिन सफरिंग चॉइस है। हम बार बार कह रहे हैं हमें ये पेन है, हमें ये पेन है। कुछ बड़े बुजुर्गों को आप देखेंगे ना, बार बार उनके पास जाओ तो वो सेम राग अलापते हैं। वो ये कहते हैं बेटा देख मैं यहाँ गिर गई थी, ये चोट लग गई थी, फिर ये दवाई खाई, अब ये दवाई खा रही हूँ, देख मेरे डब्बे दवाइयों से भरे हुए। क्यों दिखाते हैं? वो कहीं ना कहीं सिंपैथी चाहते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि मैं तकलीफ में हूँ, विक्टिम मेंटालिटी बन जाती है, उसी में मज़ा आता है। वो मज़े आपने नहीं लेने, वो सफरिंग में है और फिर विक्टिम मेंटालिटी को बना लेते हैं और उनको लगता है चलो आज का दिन सही हो गया, सबने मुझे पूछ लिया। ये नहीं बनना है आपने, ये नहीं करना है, ठीक है। इट्स योर चॉइस कि आपने खुश रहना है हमेशा के लिए या इन्हीं बंधनों में बंधे रहना है, जकड़े रहना है और फिर कहना है रोते रहना है। इट्स योर चॉइस। मेडिटेशन करते रहिए टाइम टू टाइम पर, और जितना भी आपका जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह हैं सब हटते चले जाएंगे। टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू द सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। कुछ ऐसा मेडिटेशन जो वाकई आप यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो पाते हो बार बार, इस तरह का कुछ कनेक्शन बनाए रखिए, ठीक है। सुंदर जगहों पे घूमना शुरू कीजिए, चाहे सोलो ट्रैवल ही सही, छोटी छोटी जगहों पे सही, थोड़ी दूरी पर ही सही, थोड़ी सेफ जगह पर ही सही, अगर आप एक फीमेल हैं तो, ठीक है। तो शिखर पर आप ऑलरेडी हैं, असेंडिंग चल ही रही है, ईश्वर और एंजल्स का आशीर्वाद आपके पास है, विजन आपके पास है, इंट्यूशन आपके पास है, चॉइस आपकी है, कर्म आपको करते रहना होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।